नमस्ते फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे और आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही खूबसूरत तोरण डिज़ाइन लेके आई हूँ और आशा करती हूँ कि आपको ये डिज़ाइन ज़रूर पसंद आएगा। तो चलिए इसे हम बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए यहाँ मैंने 4 प्लाई मोटा वाला ऊन लिया है। ऊन का जो कलर है आप अपने पसंद के हिसाब से ले सकते हैं। तो ऊन यहाँ पर मैंने 4 प्लाई लिया है तो क्रोशिया हुक का नंबर 4 mm है। और यहाँ मैंने उजला, लाल और पीला रंग से तोरण को तैयार किया है। तो चलिए अब हम बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम इस तरीके से फूलों वाला झालर बनाएंगे। एक झालर में फूल कितना रखना है और 2 फूल के बीच में दूरी कितना रखना है वो आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। झालर में फूल बनाने का तरीका हमारा एक ही रहेगा, तो चलिए हम बनाते हैं। तो इसके लिए पहले हम थोड़ा-सा नीचे से ऊन छोड़ देंगे, इसमें हम पॉम-पॉम लगाएँगे और इसके बाद यहाँ से हम बनाना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम 3 चैन बनाएँगे। ये हमारा 1, 2 और ये 3। जो बीच वाला हमारा चैन है ये दूसरा वाला चैन नीचे से, इसमें हमें पफ स्टिच बनाना है। तो फंदे को हम इस तरीके से लगभग 1 इंच जितना खींच लेंगे और इसके बाद हम जो हमारा दूसरा वाला चैन है यहाँ से हम निकालते जाएंगे। और फ्रेंड्स आपको जितना मोटा या पतला पफ स्टिच बनाना है उस हिसाब से आप बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 5 बार फंदे को निकाला है क्योंकि मुझे थोड़ा मोटा फूल बनाना है। तो इस तरीके से मैंने 5 बार निकाल लिया। फिर हम सभी को एक साथ इस तरीके से लॉक कर देंगे। ये हमारा पफ स्टिच तैयार हो गया। ऐसे ही हमें 4 पफ स्टिच बनाना है। तो अभी हम दूसरा पफ स्टिच बनाएंगे। एक हमने बना लिया, एक इसके ऊपर बनाएंगे। तो फिर हम यहाँ पर एक चैन लेंगे, फंदे को हम थोड़ा सा खींच देंगे लगभग 1 इंच जितना और इसके बाद हम फिर से यहाँ से हम फंदा निकाल लेंगे और जितना जैसे हमने पहला फंदा का लंबाई रखा है उसी लंबाई के हिसाब से ही आप फंदे को निकालिएगा, तभी हमारा पफ स्टिच अच्छे से तैयार होगा। तो ये हमारा 2 बन गया। अब हम दूसरे तरफ बनाएंगे। 4 पफ स्टिच बना करके हम एक फूल तैयार करेंगे। तो अभी हम यहाँ पर 4 चैन बनाएंगे। जितना हमारा पफ स्टिच का साइज है उसी साइज को नापते हुए इस तरीके से हम चैन बना लेंगे। अब चाहे तो 3, 4, 5 हिसाब से ही आप चैन बना लीजिएगा। मैंने यहाँ पर 4 चैन बनाया है। फिर इसे हम इस तरफ हम बीचों बीच लॉक करेंगे और इसके बाद हम उस तरफ हम फिर से पफ स्टिच बनाएंगे। तो यहाँ पर हम एक चैन बनाएंगे, फंदे को हम खींच देंगे और इसके बाद हम यहाँ पर पफ स्टिच दोनों पफ स्टिच के बीच में हम एक और पफ स्टिच तैयार कर लेंगे। फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने 4 प्लाई मोटा वाला ऊन लिया है तो इसीलिए मैं 5 बार ले रही हूँ। अगर आप 2 प्लाई या फिर 3 प्लाई ऊन से आप बना रहे हैं तो आप ज़्यादा से करके फंदा निकालिएगा, तभी हमारा फूल जो है सुंदर लगेगा। तो ये हमने तीसरा बना लिया। इसके बाद हम यहाँ पर फिर से 4 चैन बनाएंगे और इसके बाद हम ऊपर की तरफ इस तरीके से फूल को हम पलट देंगे और फिर हम ऊपर की तरफ बनाएँगे। नीचे जो हमारा एक पफ स्टिच है उसके ठीक ऊपर हमें बनाना है। तो यहाँ पर हम बीचों-बीच पहले इसे इस तरीके से लॉक करेंगे और इसके बाद हम एक पफ स्टिच बना लेंगे। तो फिर से हम एक चैन देके फंदे को हम बड़ा कर लेंगे और यहाँ से हम बना लेंगे। और फ्रेंड्स आप चाहे तो जितना भी मैंने फूल बनाया है आप सभी के बीच में मोती भी लगा सकते हैं। मोती लगाने से और भी ज़्यादा सुंदर लगेगा। तो ये हमारा चौथा पफ स्टिच तैयार हो गया और हमारा फूल जो है तैयार हो गया। तो बस इसी तरीके से हमें बनाना है। अब हम यहाँ पर 5 चैन बनाएँगे और दूसरा फूल तैयार करेंगे। तो ये मैंने 5 चैन बना लिया और इसके बाद जैसे नीचे मैंने फूल बनाया उसी तरीके से बनाना है। तो ऊपर से हम एक चैन को छोड़कर दूसरे वाले चैन से हम फूल बनाना शुरू करेंगे। तरीका हमारा एक ही रहेगा। और ये वाला जो फ्रेंड्स मैं झालर बना रही हूँ इसमें मैंने 2 फूल रखा है और इसके बाद जो झालर बनाऊंगी उसमें 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2।
तो तोरण पट्टी को हम 2 भाग में बाँटेंगे, एक भाग में हम इसी तरीके से 12 झालर लगाएँगे और दूसरे भाग में भी हम इसी तरीके से 12 झालर लगाएँगे। और तोरण में कितना झालर लगाना है, उसका लंबाई कितना रखना है, सब आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। तो बस इसी तरीके से हम दूसरा फूल भी तैयार कर लेंगे, तो मैं आपको पूरा बना के दिखाती हूँ। हमारा दूसरा फूल तैयार हो गया, इसके बाद हम यहाँ पर 2 चेन लगाएँगे और हमारा एक झालर जो है तैयार हो गया। बस इसी तरीके से हमें झालर बनाते जाना है और फ्रेंड्स 2 फूल के बीच में आपको जितना दूरी रखना है उसी के हिसाब से आप चैन लीजिएगा और एक झालर बनने के बाद ऊपर की तरफ जैसे मैंने 2 चैन लिया है, तो वहाँ पे भी आपको जितना लंबा रखना है या फिर छोटा रखना है उस हिसाब से आप चैन ले लीजिएगा। तो बस इसी तरीके से हम बनाते जाएँगे और एक झालर बनने के बाद हम थोड़ी-सी दूरी पर कैंची की मदद से ऊन को कट कर देंगे। इसी ऊन की मदद से हमें झालर को तोरण पट्टी के साथ जोड़ना है और नीचे जो हमने थोड़ा-सा ऊन छोड़ा था, वहाँ पे हम पॉम-पॉम या फिर अगर आप चाहें तो गुलाब का फूल लगाकर भी आप नीचे जोड़ सकते हैं। बस इसी तरीके से पहले हम झालर बना लेंगे। तोरण में मैंने छोटा-बड़ा करते हुए टोटल 24 झालर लगाया है। तोरण पट्टी को मैंने 2 भाग में बाँटा है, एक भाग में मैंने 12 झालर लगाया है, उसी तरीके से दूसरे भाग में भी मैंने 12 झालर लगाया है। अब हम तोरण पट्टी बनाना शुरू करते हैं। मैंने जो तोरण पट्टी बनाया है, इसका जो लंबाई है वो लगभग 36 इंच है, बड़े साइज़ का तोरण है और ये तोरण पट्टी में मैंने स्टिच बहुत ही सिंपल रखा है ताकि आप इसे आराम से बना सकें। तो इसके लिए सबसे पहले हम 18 चैन तैयार करेंगे, तो इस तरीके से हम पहले बना लेंगे। और तोरण पट्टी का जो डिज़ाइन है वो हमारा 2 लाइन का डिज़ाइन तैयार होगा। पहला लाइन, फिर दूसरा लाइन, फिर से हम पहला लाइन जैसे बनाए थे वैसे बनाएँगे, फिर दूसरा, फिर पहला, फिर दूसरा, इस तरीके से बस बीच-बीच में हमें ऊन का जो कलर है वो चेंज कर देना है। तो ये देखिए ये हमारा टोटल 18 चैन तैयार हो गया। इसके बाद हम ऊपर से 5 चैन को छोड़कर छठा वाला जो हमारा चैन है इसमें हम 3 डबल क्रोशिया बनाएँगे। तो क्रूस में फंदा लेंगे, चैन में डालते हुए हम फंदे को निकालेंगे, फिर से फंदा लेके 3 का 2 फिर से फंदा लेके 2 का 1 तो ये हमारा डबल क्रोशिया हो गया। इसी तरीके से हम 2 और इसमें डबल क्रोशिया बना लेंगे। इसके बाद हम फिर नीचे से 2 चैन छोड़कर तीसरे वाले चैन में हमें डबल क्रोशिया बनाना है। तो ये हमने 2 को छोड़ा और तीसरे वाले में हम 3 डबल क्रोशिया बनाएँगे। तो ये हमारा 1 हो गया, 2 और ये 3। इसके बाद हम फिर से नीचे से 2 चैन को छोड़कर तीसरे वाले चैन में यहाँ पर हम 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे। अभी हम पहला लाइन तैयार कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे। ये हमारा 1 हो गया, 2 और ये 3। इसके बाद हम फिर से नीचे से 2 चैन को छोड़कर तीसरे वाले चैन में 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे। ये हमारा 1 हो गया, 2 और ये 3।
फिर से हम नीचे से 2 चैन को छोड़ करके जो हमारा ये लास्ट वाला चैन है इसमें हम एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो ये हमारा पहला लाइन तैयार हो गया। अब हम दूसरा लाइन तैयार करेंगे। पहला लाइन में हमारा 4 बार हमने 3-3 डबल क्रोशिया बनाया। अब हम दूसरा लाइन बनाएंगे। तो यहाँ पर हम 3 चैन लेंगे, डिज़ाइन को पलट देंगे। 3 चैन हमारा 1 डबल क्रोशिया होगा। इसके बाद हम ये जो हमारा पहला वाला जाली है इसमें हम 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो टोटल हमारा 3 डबल क्रोशिया तैयार हो जाएगा। दूसरा लाइन में हमें 5 बार 3-3 डबल क्रोशिया बनाना है। तो हमने एक बार बना लिया। इसके बाद जो जाली है नीचे इससे हम 3 डबल क्रोशिया निकाल लेंगे। इस लाइन में हमें 5 बार 3-3 डबल क्रोशिया बनाना है। तो मैं आपको पूरा बना के दिखाती हूँ। तो ये हमने 5 बार 3-3 डबल क्रोशिया बना लिया। हमारा दूसरा लाइन तैयार हो गया। अब हम फिर से पहला लाइन बनाएंगे, उसके बाद फिर दूसरा लाइन, फिर पहला लाइन, इस तरीके से। तो अभी हम पहला लाइन जैसा बनाएंगे। तो पहले हम 3 चैन लेंगे और इसके बाद ये जो हमारा पहला जाली है यहाँ पर, फिर यहाँ पर और फिर यहाँ पे हम 3-3 डबल क्रोशिया बनाएंगे और लास्ट में हम 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे, जैसे कि हमने पहला लाइन में बनाया था। तो मैं आपको पूरा बना के दिखाती हूँ। तो ये हमारा पहला लाइन तैयार हो गया। अब हम दूसरा लाइन बनाएंगे। तो इसी तरीके से हमारा डिजाइन जो है लास्ट तक तैयार होते जाएगा। और अब हम दूसरा लाइन बनाएंगे। तो फिर से हम यहाँ पर 3 चैन बनाएंगे और इसके बाद हम इस लाइन में हमें 5 बार 3-3 डबल क्रोशिया बनाना है और इस लाइन से हमें लाल रंग का ऊन जोड़ करके भी डिजाइन को तैयार करते जाना है, जैसे कि मैंने ये बना लिया है। डिजाइन बनाने का तरीका हमारा एक ही रहेगा, पहला लाइन, फिर दूसरा लाइन, फिर पहला लाइन, फिर दूसरा लाइन। बस हमारा ऊन जो है बीच में थोड़ा सा डिजाइन के लिए चेंज होगा। तो पहले हम यहाँ पर उजला ऊन से बना लेते हैं। तो एक हमने बना लिया उजला ऊन से, फिर हम दूसरा बनाएंगे और जब हम दूसरा बनाएंगे तो इसमें हम लाल रंग का ऊन को जोड़ देंगे। इस तरीके से यहाँ तक बना करके हम रुक जाएंगे और इसके बाद हम लाल वाला ऊन को इसमें जोड़ेंगे। और ये जो हमारा तीसरा जाली है, ये वाला जाली, इसमें हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये हमारा 1 हो गया, ये हमारा 2 हो गया और जब हम तीसरा बनाएंगे तो पीछे से हम उजला वाला ऊन को जोड़ देंगे, क्योंकि इस लाइन में हमें एक बार ही लाल ऊन से 3 डबल क्रोशिया बनाना है। तो इस तरीके से हम ऊन को जोड़ देंगे और जो हमारा 2 जाली बचा हुआ है उसमें हम उजला ऊन से 3-3 बार डबल क्रोशिया बना लेंगे।
इसके बाद यहाँ पर हम 3 चेन बनाएँगे, डिज़ाइन को हम पलट देंगे। अब हम इसके ऊपर बनाएँगे, तो ये हमने दूसरा लाइन बना लिया, अब हम पहला लाइन वाला डिज़ाइन बनाएँगे और ये जो हमारा लाल वाला है, ये हमारा अब उसके ऊपर जो है हमारा 2 बार बनेगा, दोनों तरफ बनेगा। तो सबसे पहले हम पहला वाला जाली में 3 डबल क्रोशिया बनाएँगे और जब हम तीसरा बनाएँगे तो पीछे से हम लाल वाला ऊन को जोड़ देंगे। बस ऐसे ही हमें बनाते जाना है। अभी हम लाल ऊन से 1 बनाए थे नीचे, अब हम यहाँ पर 2 बार लाल ऊन से बनाएँगे, इसके बाद वाले लाइन में 3 बार बनाएँगे, इसके बाद वाले लाइन में हम 4 बार बनाएँगे। तो वहाँ तक मैं आपको बना कर के दिखाती हूँ। और फ्रेंड्स जब आप पीछे की तरफ से ऊन को इस तरीके से जोड़िएगा तो उसे आप थोड़ा हल्का ही रखिएगा खींच करके, बुनाई मत कीजिएगा नहीं तो डिज़ाइन जो है हमारा अच्छे से सेट नहीं होगा, थोड़ा सिकुड़ जाएगा, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। तो ये मैंने 4 बार बना लिया, इसके बाद हम 3 चेन लेंगे, डिज़ाइन को पलट देंगे। अब हम घटाते जाएँगे, मतलब कि उजला वाला ऊन से हम बनाते जाएँगे और लाल वाला जो हमारा है, वो हमारा कम होते जाएगा। तो पहले हम 1 बना लिए, इसके बाद इस लाइन में हमें लाल वाले ऊन से 3 बार 3-3 डबल क्रोशिया बनाना है।
तो नीचे हमने 4 बनाया, इसके बाद हमारा 3 बार बनेगा, उसके बाद हमारा 2 बार बनेगा, फिर हमारा 1 बार बनेगा। तो डिज़ाइन हमारा इसी तरीके से बर्फ़ी आकार में तैयार हो जाएगा। तो मैं आपको पूरा बना के दिखाती हूँ। तो ये हमारा इस तरीके से डिज़ाइन तैयार हो गया। नीचे हमने 3 लाइन के बाद डिज़ाइन बनाना शुरू किया। चौथा लाइन से हमने बनाना शुरू किया। इसी तरीके से ऊपर भी हम 3 उजला ऊन से बनाने के बाद हम चौथा लाइन से डिज़ाइन जो है बनाना शुरू करेंगे। तो बस इसी तरीके से फ्रेंड्स मैंने तोरण पट्टी में टोटल 9 बर्फी वाला डिज़ाइन तैयार किया है। बनाने का तरीका हमारा एक ही रहेगा, बस यहाँ मैंने 2 रंग के ऊन से लाल और पीला रंग के ऊन से डिज़ाइन को बनाया है। तो बस इसी तरीके से हम पूरा तोरण पट्टी बना लेंगे और इसका जो लंबाई है वो लगभग 36 इंच है और इसमें 9 बर्फी वाला डिज़ाइन है। तो इस तरीके से हमारा तोरण पट्टी तैयार हो गया और अब मैं इसके नीचे आपको झालर जोड़ कर के बताती हूँ। झालर जोड़ना बहुत ही ज़्यादा आसान है।
पहले हम सभी झालर को इस तरीके से पिन की मदद से या फिर अगर आपके पास ऊन का टुकड़ा है तो उसकी मदद से भी आप पहले नीचे का झालर को सभी को जोड़ लीजिएगा और उसके बाद हम एक-एक करके इसे अच्छे से कुरूस की मदद से जोड़ेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने पहला जो जाली है किनारे से यहाँ पर मैंने 2 फूल वाला जोड़ा है, फिर एक जाली को छोड़ कर के 3 फूल वाला जोड़ा है, फिर एक जाली को छोड़ कर के 4 फूल वाला को जोड़ा है। तो इसी तरीके से हम पहले झालर को जोड़ लेंगे और इसके बाद हम क्रूस की मदद से इसे हम अच्छे से जोड़ेंगे। तो मैं आपको एक जोड़ करके दिखा देती हूँ। तो किनारे 2 फूल वाला मैंने जोड़ दिया है और अभी मैं आपको तीसरा फूल वाला जोड़ करके बता रही हूँ। तो पीछे की तरफ से इस तरीके से हम एक जाली को छोड़ कर के दूसरे वाले जाली में हम झालर को जोड़ देंगे और फ्रेंड्स यहाँ मैंने बीच में एक जाली को छोड़ दिया है। अगर आपको ज़्यादा से करके झालर लगाना है तो आप सभी जाली में झालर लगा सकते हैं। तो बस इस तरीके से हम इसे जोड़ लेंगे। 3 फूल वाला झालर जो है हमारा जुड़ गया और नीचे की तरफ हमने जो ऊन छोड़ा था, इसे हम सुई या फिर कुरूस की मदद से यहाँ पर हम बड़े साइज का पॉम-पॉम लगा देंगे और फ्रेंड्स आप चाहे तो पॉम-पॉम की जगह पर गुलाब का फूल भी आप लगा सकते हैं, वो भी देखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है और मेरे पहले के वीडियो में मैंने आपको पॉम-पॉम बनाना बताया था, तो चैनल पे जाकर के आप वीडियो देख लीजिएगा। तो बस इस तरीके से हम पॉम-पॉम को लगा देंगे और हमारा 3 फूल वाला झालर जो है तैयार हो गया। ऐसे ही हम सभी झालर को जोड़ते जाएँगे, तो मैं आपको पूरा बना के दिखाती हूँ और फ्रेंड्स पूरा बनने के बाद मैं आपको अच्छे से तोरण दिखाऊँगी ताकि आपको देख कर के आइडिया मिल जाए कि किस तरीके से हमें झालर को जोड़ना है और एक झालर में हमें कितना फूल लगाना है। तोरण को मैंने लाल, पीला और उजला रंग के ऊन से पूरा सेट किया है। तो ऊन का जो कलर है आप अपने हिसाब से ले लीजिएगा और पूरा बनने के बाद तोरण पट्टी के किनारे जो हमारा ऊन था इसे भी हम पीछे अच्छे तरीके से हम बांध लेंगे। तो फ्रेंड्स ये देखिए ये हमारा पूरा तोरण तैयार हो गया। अब मैं आपको इसे अच्छे से दिखा देती हूँ ताकि आपको बनाने में आसानी हो। तो ये मैंने तोरण पट्टी को 2 भाग में बाँट लिया है और जैसा मैंने एक भाग बनाया है उसी तरीके से मैंने दूसरा भाग बनाया है। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये डिज़ाइन पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर कर दीजिएगा। तो फिर हम मिलते हैं एक और नए खूबसूरत डिज़ाइन के साथ। थैंक यू।